लेकिन उसी सहज प्रेम से हमारे इतिहास में जब से हम देखते हैं कर्मकांड बहुत बढ़ गए, मतलब पूजा की पद्धति या उसका आचरण या उसकी अवधारणा या उसका उपासना साधना, मंत्रों का जप, ये सब इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कर्मकांड बहुत हो गए। कर्मकांड मतलब कि काम करने को बहुत कुछ दे दिया गया कि आपको ये सब करना है, लेकिन अगर उन सारे चीज़ों में हमारा मन ही शामिल नहीं होगा तो फिर कर्मकांड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सहज प्रेम से उस परमात्मा को आप पा सकते हैं। जिस तरह सहज प्रेम से पिता को प्राप्त करते हैं, जिस तरह सहज प्रेम से बेटा और बेटी अपना होता है, वैसा ही सहज प्रेम है ईश्वर से मिलने का भी। कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं है, लेकिन हमको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हाँ, ये सहज प्रेम हमारे मन में ईश्वर के लिए नहीं है, शिव के लिए है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। ये प्रकट कब होता है, ये सामने कब आता है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो छोटा है, उसके मन में कुछ ऐसे भाव हैं जो सोए हुए हैं, अभी सोए हुए हैं। लेकिन जब वो युवा होता है, बड़ा होता है, अब उसका विवाह कहीं तय कर दिया गया है, अभी तय हुआ है, अभी शादी हुई नहीं है, बस तय हुआ है कि इस अमुक लड़की से तुम्हारी शादी होगी, और उसके अंदर का पति का भाव जग जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? पति का भाव अचानक तो नहीं आया था, वो जन्मजात था उसके साथ, लेकिन जब सामने में पत्नी का भाव आया तो उसके अंदर का पति का भाव जग गया। फिर कल को उसकी संतान होती है, पिता का भाव सोया हुआ है अभी भी। जैसे ही पुत्र या पुत्री सामने आया है, अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सूचना आई है कि आप पिता बनने वाले हैं या आप माँ बनने वाली हैं, अभी सिर्फ सूचना आई है, लेकिन उस सूचना पे ही आपके पिता और माँ का भाव जग गया। अचानक नहीं आया था कहीं से, ये था, जन्मजात था, लेकिन उस समय पैदा हो जाता है जब सामने वो संबंध आ जाता है। ठीक वैसे ही मित्र आता है कोई सामने, तो आपके अंदर भी मित्र बेटा, और बेटा के पास मन पहुंचा। वैसे ही कोई बहुत भारी काम नहीं है ये बहुत आसान है, सरल है, सहज है। सोचा और पहुँचे, शिव को भी याद किया और पहुँचे, बस इतना ही है। जिस दिन हम ये करना सीख लेंगे, हमारा मन शिव के पास पहुंचना भी सीख जाएगा, सहज प्रेम से, सहज स्वभाव से। महादेव मेरे हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं। ऐसे सहज प्रेम के उदाहरण हैं धरती पे। आपने सुना होगा माँ तारा के बारे में। उनके भक्त थे वामाखेपा। वो कहते थे कि माँ मुझे बुलाती है, वो माँ देखो, माँ खा रही है, माँ मुझे बुलाती है। सहज प्रेम था उनका, वो एक पुत्र की तरह माँ को पुकार रहे थे, तो वो सहज प्रेम से ही उनको सामने देख रहे थे। वो थी रामकृष्ण परमहंस, माँ काली के उपासक। सहज प्रेम से माँ खाती है, माँ बुलाती है, वो बोलते थे। ये क्या है? साहब हरिंदरानंद जी के जीवन में देखिए तो ये आकाशवाणी क्या है? ये जो आकाशवाणी हुई, जिसके बारे में आपने सुना कि किसी ने कहा कि आवाज़ आ रही है, आई उनको कि तुम क्या करते हो? साहब ने कहा कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। फिर आकाशवाणी हुई, दूसरों को करने के लिए क्या कहते हो? तो ये चुप हो गए, क्योंकि दूसरों को करने के लिए तो वो ये नहीं कहते थे। फिर आवाज़ आई कि तुम जो करते हो वो दूसरे को करने को कहो। और तब उन्होंने समझा कि मैं क्या करता हूँ। तब उन्होंने अपनी तरफ देखा कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं शिव का शिष्य बना हूँ, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, और मैं दूसरे को भी शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं कहता हूँ कि शिव को अपना मानो। तो यही आवाज़ आई कि यही बात दूसरे को भी करने को कहो। तो उन्होंने दूसरों से करना शुरू किया। ये महादेव जो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, ये कैसे कर रहे थे? कितना सहज था ये प्रेम। उन्होंने तो कहा कि मुझको कुछ नहीं आता था, मैं कुछ नहीं जानता,
मैंने तो बस प्रसाद की थाली रख दी थी और कहा था इज्जत रख लीजिएगा, क्योंकि मेरा मन एकदम कातर था। मुझको लगा था कि सब हंसेंगे, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, अगर ये नहीं प्रसाद ग्रहण हुआ तो क्या होगा। ये परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने कहा, उन्होंने उद्घोष किया, उन्होंने ये वाक्य लिखे जगह जगह कि शिव गुरु के रूप में हैं आज भी, मैंने परीक्षा की है। एक शिष्य अपने गुरु की परीक्षा कर बैठा, गुरु शिष्य की परीक्षा करते हैं। यहाँ क्या हुआ कि शिष्य ही गुरु की परीक्षा कर बैठा है। उन्होंने कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। मतलब आप भी परीक्षा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो बस इतना ही तो करना है आपको ना, कहीं चढ़ावा तो देने जाना नहीं है, कहीं दरबार लगाने तो जाना नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, मन ही मन उस शिव से कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। और जहाँ मौका मिले तो उनकी बात कर लीजिए। और नमः शिवाय सांस पे आई थी और सांस से उतर गई थी उनके। तो यही प्रक्रिया उन्होंने कही कि सर्वोत्तम विधि है। और बाद में जब शास्त्रों में हम लोगों ने देखा तो उसमें जगह जगह ये लिखा है कि अजपा जप करने की सर्वोत्तम विधि है, सबसे बड़ी विधि, सबसे बढ़िया विधि है। इसके लिए आपको वाह किसी साधन की ज़रूरत नहीं, आपको माला लेके बैठने की ज़रूरत नहीं, आपको पद्मासन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन ही किसी को अपना समझता है, उसी मन से शिव को प्रणाम कर लीजिए, महादेव को याद करिए, जैसा भी आपको उनकी आकृति याद है, जैसा भी समझ में आता है वैसा। और नमः सांस पे चढ़ा, शिवाय उतरा। सांस की सामान्य गति पे, सांसों की माला पे सिमर लूँ मैं शिव का नाम। सांसों की माला भी तो माला है। ये माला किसने दी हमको इस जीवन में? जिन्होंने दी है उन्हीं के नाम का जप कर लिए, तो इससे सुंदर जप क्या होगा? जो उन्होंने दिया है उसी का साधन बन गया। तो मन ही में ये तीनों काम तो करने हैं। आप करके देखिए, और आप चुपचाप करके देखिए, और देखिए एकांत में बैठिए और सोचिए कि क्या आपके मन में परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ? क्या आप कुछ अच्छा सोचने लगे हैं? क्या आप शिव की तरह की दृष्टि से लोगों को देखने लगे हैं? दुनिया से जब दुनिया में खड़े होके जब महादेव की तरफ देखिएगा तो महादेव बहुत दूर नजर आएंगे। और आज तक यही हुआ था। सामान्य और अति सामान्य लोग उस महादेव को दूर से ही तो देख रहे थे। विश्वास नहीं था कि हमको पूजा करने भी आती है, विश्वास नहीं था कि हमको मंत्रों का जप हो सकता है हमसे। हम लोग पंडित जी को बुलाते थे, पुरोहित को बुलाते थे। हम लोगों को लगता था कि क्या पता संस्कृत का शब्द है, हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा, ये विश्वास भी नहीं था। और साहब ने कहा कि अपशब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभु, अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु। अपशब्द है अर्चना में, भाव अर्चना का है, लेकिन भाव अर्चना का है। टूटी फूटी संस्कृत बोल के भी, टूटी फूटी हिंदी बोल के भी। उन्होंने कहा कि यह किसने कहा कि महादेव को संस्कृत सिर्फ समझ में आता है? क्योंकि ये भाषा तो मैंने और आपने बनाई थी। महादेव की भाषा तो कोई समझ ही ना पाया आज तक। और अगर समझना चाहिएगा तो उससे आसान कुछ भी नहीं है। महादेव की बात, महादेव की शिष्यता दिल में उतरने की विधा है, लेकिन दिल में उतरने की चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाया जाता। जहाँ दिल का मामला हो वहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम अपनी माँ को दिल से प्यार करते हैं, हम कहाँ दिमाग लगाते हैं उसमें? हम अपने बेटे के लिए तड़प जाते हैं, हम कहाँ दिमाग लगाते हैं उसमें? एक दिन एक गुरु बहन रांची में जहाँ हम लोग रहते हैं, उस समय साहब शरीर में थे और उनके पास आई थी। उसने रोते हुए कहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने कहा कि मैं इतने दिनों से महादेव की बात कर रही हूँ, मैंने महादेव को गुरु माना, लेकिन मेरे जीवन के कष्ट कम नहीं हो रहे हैं। कभी कभी लगता है साहब कि छोड़ दूँ महादेव को। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने कहा कि तुम्हारे जीवन में तो और भी संबंध है ना, पति है,
जिस पति के पाँव को तुम दबाती हो उसी पाँव से वो तुमको लात मारता है, ठोकर देता है तुमको। जो जिसके लिए खाना बना के देती हो उसके मुंह से तुम्हारे लिए गालियाँ निकलती हैं, फिर भी तुमने कभी सोचा है कि उसको छोड़ दो? तो उसने कहा नहीं। साहब ने कहा कि इस दुनिया के रिश्ते दुख से दुख देते हैं, ठोकर पे ठोकर देते हैं, लेकिन तब भी अपना मान लिया है तो उसको नहीं छोड़ते। और महादेव ने तो ऐसा कभी किया भी नहीं है, उसको छोड़ने की बात करती। जो सबसे उबार सकता है, जो सबसे निकाल सकता है, उसी के साथ रहने से दुख से दूर हो सकती हो, उसी को छोड़ने की बात करती हो। उसने तुमसे लिया ही क्या है? एक निष्ठता लेकिन चाहिए। एक जगह खड़े हो गए हैं तो फिर खड़े हो जाइए। क्या पता यहाँ पानी अभी नहीं है, लेकिन आपके कुराई करते करते में एक ही जगह अगर करते रह गए तो कहीं ना कहीं पानी निकल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? कभी यहाँ कभी वहाँ करते करते ऐसा हो जाएगा कि कहीं कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहते हैं कि देवताओं के भी, देवी देवताओं के भी देव कौन है? तो उनको हम कहते हैं महादेव है। वो महादेव सारे देवी देवताओं के भी देव, आराध्य। और सोचिए कि अगर वो आपका हो जाए तो क्या सारे लोग आपके नहीं हैं? कोई देवी कोई देवता वो किसको चाहती हैं? माँ देवी किसकी इच्छा है, किसकी शक्ति है? शिव की ही ना, शिव से अलग तो नहीं। शिव की पूजा तो सभी की पूजा होती है, शिव से अलग तो कोई है ही नहीं, अभिन्न रूप से एक है। जैसे अग्नि में अग्नि है तो धाह है उसके साथ ही है, दूध में है तो सफ़ेदी उसके साथ ही है, धूप में उसकी रोशनी उसके साथ ही है। उसी तरह शिव और उनकी शक्तियाँ एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो जब शिव को चाहा है तो सबको चाहा है, लेकिन अलग अलग चाहेंगे तो शायद शिव तक जाना थोड़ा कठिन या समय लग सकता है। लेकिन शिव को चाहा तो सबको चाहा, और जिसने शिव को चाह लिया उसके लिए क्या असंभव है। हम लोग आज जो यहाँ आए हैं, खत्म करें। हम लोग का मात्र एक ही प्रयोजन है। हम लोग के भी घर बार हैं, परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों में भी हम अपने महादेव के काम को कर लेते हैं, क्योंकि अपना है, वो मेरा है। मैं ना करूं तो दूसरे करेंगे या ना करेंगे मुझको क्या पता, लेकिन मुझको करना है ये मुझको पता है। एक राज्य में अकाल पड़ गया, राजा का शासन था उस समय, अकाल पड़ गया। अकाल यानी सूखा पड़ गया। राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलाया और उससे पूछा कि अकाल जो पड़ गया है इसको दूर करने का उपाय क्या है, कुछ तो रास्ता बताइए। उस ज्योतिष ने कहा कि महाराज, आपके राज्य में एक बहुत बड़ा कुआं है, ठीक राज्य के बीच में है, तो आप क्या करिए कि अपनी प्रजा को यानी अपने राज्य में रहने वाले लोगों को सबको सूचित करिए कि अमुक दिन में इस नक्षत्र में इस राशि में, ज्योतिष है ना तो उस अनुसार बोल रहे थे। सारे लोग दूध से भरा हुआ एक लोटा लेकर उस दिन सब कोई उस कुआं में, उस सूखा हुआ है कुआं सूखा हुआ है, उस कुआं में डालें। जब दूध से वो कुआं लबालब भर जाएगा तो फिर मैं सबसे अंत में अंतिम लोटा जो दूध का है वो आप रखिएगा, और फिर इस राज्य का सूखा जो है अकाल खत्म हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही मुनादी करवा दी, पूरे राज्य में उनके आदमी घूम गए, सबको सूचना दे दी गई। जिस दिन ये होना था उस दिन राजा अपने महल के ऊपर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा है, तो देखता है कि राज्य के सारे लोग वहाँ जमा हैं, सबके हाथ में लोटा है। तो राजा खुश हो गया, उसको लगा कि अरे सबने मेरी बात मान ली और ये जो है आज ये काम हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे अंतिम लोटा लेके जाना था राजा को खुद। जब राजा अपने हाथ में, सारे लोग जब डाल चुके तो राजा अपने हाथ में लेकर जब
दूध का लोटा हाथ में लेकर जब वहाँ पहुँचे तो जैसे ही उन्होंने लोटे का दूध कुएं में डालना चाहा, उन्होंने कुएं को देखा। कुआं भरा हुआ था लेकिन पानी से भरा था, दूध से नहीं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, सारे लोग तो आए थे। तो फिर से सारे लोगों को उन्होंने बुलवाया और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने कहा, सबने यही कहा कि मैंने सोचा कि सब तो दूध डाल ही रहे हैं, एक मैं पानी ही डाल दूंगा तो क्या होगा। नहीं सब, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि सबने यही सोच लिया, कि सबने यही सोचा कि सब तो यही डाल रहे हैं, मैं डाल दूंगा तो क्या होगा। हम सब के जीवन में भी ऐसा ही है। हम लोग सब सोचते हैं कि अरे वो आए थे, उन्होंने तो महादेव की बात की ही ना, ये गुरु भाई हैं, ये गुरु बहन है, ये तो आते ही हैं चर्चा में ना। एक मैं नहीं ही जाऊंगा तो क्या होगा, एक मैं नहीं ही करूंगा तो क्या होगा। दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन अपने और संबंधों के बारे में ऐसा नहीं सोचते। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, क्या मैं उसके लिए रातों को नहीं जगी हूँ कभी। कितनी रातें मैंने जग के बिताई हैं जब वो बीमार हुए, कितनी यात्राएं मैंने की हैं। क्या मेरे पति नहीं, क्या मेरा परिवार नहीं, लेकिन कितने कष्ट, कितनी बातें हुई होंगी परिवार है तो, या और चीज़ें हैं तो। सुख भी है, दुख भी है, सुख दुख की दोनों गलियां हैं और इसी तरह से ये जीवन चलता है। लेकिन उन सब में एक रिश्ता मेरा अपने गुरु के लिए भी तो है। मेरे गुरु के लिए मैंने क्या किया, मैंने जीवन में सबके लिए किया, लेकिन अपने साहब को जब देखती हूँ, हम कहते हैं शिव शिष्टता के आदर्श है वो साहब और दीदी। साहब और दीदी के जीवन को जब देखती हूँ और जितना उनका सानिध्य मिला, उसने मुझको ये समझा दिया कि दुनिया के सारे रिश्ते कभी न कभी आपका साथ छोड़ेंगे, कभी न कभी, हमेशा कोई रिश्ता आपसे खुश नहीं हो सकता, हमसे भी नहीं हो सकता और दूसरे भी नहीं हो सकते। कोई रिश्ता जीवन में ऐसा नहीं है 10 दिन आप किसी के लिए करिए तो वो बहुत खुश होगा और एक दिन मत करिए, नाराज़ हो जाएगा। समझ में ही नहीं आता है कि कैसे खुश किया जाए। लेकिन महादेव तो ऐसा नहीं करते, महादेव ने ऐसा नहीं किया। उनकी तो बात जितनी भी की जाए कम ही पड़ जाती है। समंदर का पानी हो और बहुत बड़ा पहाड़ हो, लेखनी करने खुद माँ सरस्वती बैठें, तब भी उस शिव की महिमा नहीं लिखी जा सकती। वो शिव करुणा की मूर्ति हैं, वो गुरु के रूप में दया करते हैं। और कोई भी गुरु, कोई भी शरीरधारी भी गुरु, सदगुरु भी किसी को कहाँ ले जाते हैं, ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन आज जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जिस समाज में, जिस दुनिया में, हर व्यक्ति गुरु के रूप में अपनी स्थापना की कोशिश में तो है, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखता है जिसने कहा हो कि महादेव की तरफ चलने का रास्ता है ये। कोई ऐसा नहीं दिखता। हर व्यक्ति अपनी स्थापना की भूख है। मेरे मन को जिस बात ने सबसे ज़्यादा छुआ था वो यही थी कि मैंने जब साहब हरिनंदन जी की बात सुनी थी तो मैंने देखा कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पास सारी चीज़ें उपलब्ध थीं। अगर वो गुरु बनते तो आज करोड़ों लोग उनके शिष्य होते। लेकिन उन्होंने कहा जब शिव स्वयं गुरु हैं तो किसी और को गुरु बनने की क्या ज़रूरत है। जब खुद सबसे सुंदर गुरु उपलब्ध है तो मैं या कोई और बन के क्या करेंगे। मेरा आज शरीर है, कल ना होगा। लेकिन महादेव स्वयंभू हैं, खुद से पैदा, उनकी मौत की खबर नहीं आई है अभी तक। यानी वो महादेव की मौत हो जाएगी ऐसा तो कभी सुना नहीं। हमारी आपकी होती है, जन्म और मौत होते रहते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी कभी। तो जो हमेशा है, जो हमेशा रहेगा, क्यों नहीं उसी का सहारा लेते हैं। वो सबसे बलशाली हैं। कहते हैं कि जिसका सानिध्य लीजिएगा, जिसका साथ लीजिएगा, वैसा ही आपका जीवन हो जाता है, वैसा ही आपका मन हो जाता है। साधु की संगत करने वाले का मन साधु जैसा, और किसी दुष्ट का साथ करने वाले का मन दुष्ट जैसा। जुआ खेलने वाले के साथ बैठिए तो वो जुआ खेलना सिखा देता है। कोई शराब पीता हो तो वो शराब पीना सिखा देता है। कोई भक्ति करता हो तो भक्ति करना सिखा देता है। कोई शिव का शिष्य हो तो वो शिव शिष्यता
सिखा देता है। इसलिए मैंने इनका सानिध्य लिया कि जो इन्होंने किया है दुनिया में, मैं भी कुछ सीख सकूं। और आप लोगों से भी यही प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने जीवन के एक भी पल में थोड़ी देर के लिए भी करिए, लेकिन अपने गुरु की बात ज़रूर करिएगा। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बात करिएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं, वो रुक कर आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं होता। दक्षिण भारत में कितने जगहों पे हम लोग गए, लोग इतने मतलब महादेव का नाम सुनते हैं तो अपने चप्पल जूता को उतार के खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो महादेव तो सबका है। हम आप किसी के हैं, किसी के नहीं हैं, लेकिन महादेव तो सबका है। उस महादेव से किसी को भी बात नहीं है, उस महादेव पे सबको भरोसा है। तो उस महादेव का साथ पकड़ा दीजिए दुनिया के हर व्यक्ति को और छोड़ दीजिए, अपने पीछे मत घुमाइएगा, फिर उसको छोड़ दीजिए। उसके गुरु शिव हैं, शिव खुद ही उसका परिमार्जन कर लेंगे। कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसकी समीक्षा भी करने मत बैठिएगा, क्योंकि अच्छा या बुरा अपने गुरु के नज़र में है। वो गुरु उसके शिव हैं, वो खुद देख लेंगे हम आप कौन होते हैं। हमारा बस इतना ही काम है कि महादेव की तरफ प्रेरित कर देना है, बाकी अपने महादेव पे छोड़ देना है बस। और एक शिव शिष्य के रूप में भाव जो है शिष्य का ऐसा दीजिए कि ले ले भभूत भव की माथा उछाल के, अपने इस माथे को उछाल कर उस भाव का, उस महादेव के भाव का भभूत लगाइए। ले ले भभूत भव की माथा उछाल के,